बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। फ़इज़ा क़ुज़ियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाहि वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। वइज़ा रअव तिजारतन औ लहवन इंफ़ज़्ज़ू इलैहा वतरकूक क़ाइमा कुल मा इंदल्लाहि खैरुम मिनल लहवी व मिनत तिजारा वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे वाजिबुल एहतराम सामीईन ग्रामी कदर, कुरान मजीद फुरकान हमीद 28वां पारा और सूरह जुमा की आखिरी 2 आयात तिलावत की हैं। रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि कुरान और हदीस की रोशनी में गुफ्तगू करने की तौफीक नसीब फरमाए और हम सब को अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज जुमा का दिन है और मैंने जो आयात पढ़ी हैं वो सूरह जुमा की हैं और इन आयात में रब्बुल आलमीन ने ख़ुसूसी तौर पे जुमे का ज़िक्र फरमाया है। अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आदम अलैहिस्सलाम से लेके इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारे नबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में भेजे, लेकिन इन तमाम नबियों में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने पसंद फरमाया और ख़ातमुन नबिय्यीन बना दिया। जितनी भी आसमानों से किताबें नाजिल हुई हैं उन तमाम किताबों को नाजिल करने वाला भी अल्लाह है, लेकिन उन तमाम किताबों में से कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने पसंद किया और इसको उम्मुल किताब बना दिया। महीने सारे मेरे अल्लाह के हैं, लेकिन तमाम महीनों में से रमज़ानुल मुबारक को पसंद फरमाया और उसे तमाम महीनों का सरदार बना दिया। रातें सारी मेरे अल्लाह ने पैदा की हैं, लेकिन सारी रातों में से लैलतुल क़द्र को पसंद फरमाया कि जो इस रात इबादत करेगा उसको 1000 महीनों से ज़्यादा की इबादत का अजर व सवाब मिलेगा। इसी तरह पहाड़ सारे मेरे अल्लाह ने बनाए, लेकिन अपनी तजल्ली के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तूर पहाड़ को पसंद फरमाया। इसी तरह ज़मीन सारी मेरे अल्लाह ने बनाई है, लेकिन ज़मीनों में से
मक्का की ज़मीन को अल्लाह ताला ने ख़ुद पसंद फरमाया। जन्नतें सारी मेरे अल्लाह ने बनाई हैं, लेकिन जन्नतुल फिरदौस को मेरे अल्लाह ने पसंद फरमाया। इसी तरह हफ्ते के जो 7 दिन हैं, सारे दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाए हैं, लेकिन इन 7 दिनों में से जुमे के दिन को अल्लाह ताला ने पसंद फरमाया। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि यहूदियों को इख्तियार दिया गया, अपने लिए इबादत का एक अजीम दिन मुकर्रर करो, तो यहूदियों ने हफ्ते वाले दिन को मुकर्रर कर लिया। फिर ईसाइयों को रब्बुल आलमीन ने इख्तियार दिया कि अपने लिए कोई दिन मुकर्रर करो, तो ईसाइयों ने इतवार वाले दिन को पसंद किया। और जब बारी आई उम्मत मुस्लिमा की, नबी रहमत और ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद अपने नबी की उम्मत के लिए जुमे वाले दिन को मुंतखब और पसंद फरमाया। ये वो अजीम दिन है जिसके बारे में ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। हज़रत औस बिन औस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत नकल करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न मिन अफ़ज़ल अय्यामिकुम यौमल जुमुआ। लोगों, जितने भी दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा किए हैं, उन तमाम दिनों में से सबसे अफजल और आला दिन जुमा का दिन है। फ़ी खुलिक़ा आदम व फ़ी कुबिज़ा व फ़ी नफ़ख़ा व फ़ी साका। लोगों, ये वो दिन है कि इसी दिन में आज तुम्हारे बाबा हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया गया। इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत के अंदर दाखिल किया गया, और इसी दिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत से ज़मीन के ऊपर भेजा गया। फरमाया वफ़ी कुबिज़ा, और इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दोबारा उठाया गया था। ये जुमे का दिन है। फिर फरमाया वफ़ी नफ़ख़ा वफ़ी साका। इसी दिन इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूर फूकेंगे, सारी की सारी खलकत, चलते फिरते इंसान सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे, कायनात मलिया मेट हो जाएगी, क़यामत कायम हो जाएगी। जुमे का दिन होगा। अहादीस के अंदर आता है कि तमाम मखलूक़ात हत्ता कि अल्लाह के फ़रिश्ते भी जुमे वाले दिन बहुत डरते हैं। क्यों? उन्हें पता है कि क़यामत जुमे वाले दिन कायम होगी, रब्बुल आलमीन का एक जलाल होगा, रोब और दबदबा होगा। तो अंबिया, औलिया, सहाबा, फरिश्ते, तमाम नेक मखलूक़ात जुमे वाले दिन बहुत ज़्यादा अल्लाह से डरते हैं और कसरत से अल्लाह की इबादत करते हैं। और उम्मत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही तालीम दी है। और इसी दिन दोबारा सूर फूंका जाएगा। जब आलम नशर कायम होगा तो हज़रत इसराफील फिर सूर फूंकेंगे, और जब हज़रत इसराफील सूर फूकेंगे तो जितने भी लोग मर चुके हैं, सारी मखलूक ख़त्म है, तो सब ज़िंदा हो जाएंगे, अपनी अपनी कब्रों से खड़े हो जाएंगे और मैदान महशर के अंदर जाके जमा हो जाएंगे। आगे नबी करीम फरमाते हैं फ़अक्सरू अलैया मिनस्सलाति फ़ी फ़इन्न सलातकुम मारूज़ा। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, जुमे वाले दिन कसरत से मेरे ऊपर दरूद भेजा करो, इसलिए कि जुमे वाले दिन तुम्हारे दरूद व सलाम अक्सर तादाद में मेरे ऊपर पेश किए जाते हैं। तो पता चला कि जुमे वाले दिन ज़्यादा दरूद लोग पढ़ा करते हैं, इसलिए कसरत से दरूद, वगरना तो रोज़ाना जो आदमी दरूद पढ़ता है वो हमारे नबी के ऊपर फरिश्ते पेश करते हैं, लेके जाते हैं, नाम लेते हैं, बताते हैं कि या रसूल अल्लाह फ़लाँ बस्ती और फ़लाँ इलाके का फ़लाँ बिन फ़लाँ ने आपके लिए दरूद पढ़ा है। तो आपने फरमाया जुमे वाले दिन दरूद की कसरत करो, और इस वजह से भी फरमाया
कि जुमे वाले दिन नेकियों के सवाब को 70 गुना अल्लाह ताला बढ़ा देते हैं। तो जिसने एक मरतबा दरूद पढ़ा उसको 70 बार दरूद पढ़ने का सवाब मिल रहा है। इसलिए मेरे नबी फरमाते हैं जुमे वाले दिन कसरत से मेरे ऊपर दरूद भेजा करो। जब ये बात की ना तो सहाबा कराम ने आगे से सवाल किया, कालू या रसूल अल्लाह व कैफ़ तुरज़ु सलातुना अलैका वक़द अरिमता काल यकूलु बलीत। सहाबा कराम ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह हमारा दरूद व सलाम आपको कैसे पहुँचेगा जबकि आप तो कब्र के अंदर तशरीफ़ फरमाओगे और कब्र के अंदर मिट्टी जिस्म को खा जाती है, आपकी हड्डियां बोसीदा हो चुकी होंगी, हमारा दरूद आपके ऊपर कैसे पेश किया जाएगा। तो मेरे नबी ने आगे से मसला बताया, फरमाया काला इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्ज़ अजसादल अंबिया। ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह ने ज़मीन के ऊपर नबियों के जिस्मों को हराम कर दिया है। कभी भी मिट्टी किसी नबी के जिस्म को नहीं खाएगी। अंबिया का वजूद, अंबिया का कफन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कब्र में सलामत रखते हैं। बल्कि हमारा तो ये अकीदा है कि जब किसी नबी को गुस्ल दे के कफन पहना के कब्र के अंदर लिटाया गया था तो जो पानी के कतरे उस नबी के वजूद के ऊपर मौजूद थे, मेरा अल्लाह उन कतरों को भी खुशक नहीं होने देता। आज तक वो कतरे भी उसी तरह तरोताज़ा हैं जिस तरह अंबिया का जिस्म और कफन तरोताज़ा है। तो अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि जुमे वाला दिन इतना अजीम दिन है कि रब्बुल आलमीन ने इस दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और इसी दिन को अपनी उम्मत के लिए इबादत के लिए मुंतखब और पसंद फरमाया। हदीस में आता है, दुर्र मंसूर में हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा जुम्मा के दिन गुस्ल करता है और अच्छे तरीके से पाकी हासिल करता है, उसके बाद जो अच्छा लिबास उसको मुयस्सर हो उसे वो पहन लेता है, अपने सर पे तेल लगाता है और अगर घर में कोई खुशबू मिल जाए वो खुशबू लगाता है और जल्दी से मस्जिद में जाने की कोशिश करता है और मस्जिद में किसी बंदे को नुकसान नहीं पहुंचाता, किसी की गर्दन नहीं फलांगता और इमाम के करीब जाके बैठता है और पूरा का पूरा खुतबा तवज्जो के साथ सुनता है और खुतबे के दौरान कोई गुफ्तगू और कोई फजूल काम नहीं करता हत्ता कि जुमे की नमाज ख़त्म हो जाती है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इस बंदे को अल्लाह ताला इतना अजर सवाब अता फरमाते हैं कि पिछले जुमे से लेकर इस जुमे तक इस बंदे से जितनी ख़ताएँ गलतियाँ कोताहियाँ हुई हैं अल्लाह सारी की सारी माफ़ फरमा देते हैं। तो अजीज़ दोस्तों, जुमे वाले दिन गुस्ल करना ये सुन्नत है। जुमे वाले दिन मस्जिद के अंदर जल्दी आना सुन्नत है और इतना बड़ा अजर सवाब अल्लाह ताला अता फरमा रहे हैं। एक और हदीस में आता है कि हर जुमे को फरिश्ते अपने सारे काम ख़त्म करके मस्जिद के दरवाजे पे आके खड़े हो जाते हैं। अब जो आदमी अव्वल वक़्त में जुमे के लिए मस्जिद के अंदर आ जाता है, फरिश्ते उसका नाम लिख लेते हैं और साथ लिखते हैं कि ये अव्वल वक़्त में मस्जिद के अंदर आया और उस बंदे के लिए अल्लाह ताला एक ऊँट कुर्बानी करने का सवाब दर्ज फरमा देते हैं। उसके बाद जो आदमी आता है तो दूसरे दर्जे वालों में उसका नाम लिख दिया जाता है और हदीस में आता है कि इस आदमी को गाय ज़िबा करने का सवाब अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। उसके बाद जब वक़्त का तीसरा हिस्सा शुरू होता है, उस हिस्से में जो लोग मस्जिद के अंदर तशरीफ़ लाते हैं, फरिश्ते उनका नाम लिखते हैं और उनके लिए एक मेंढा ज़िबा करने का सवाब लिख दिया जाता है। फिर जो लोग चौथे हिस्से में मस्जिद के अंदर आते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वो फरिश्ते इस बंदे का उस चौथे वक़्त में नाम लिखते हैं और साथ इस बंदे के लिए एक
मुर्गी ज़िबा करने का और सदका करने का सवाब लिख दिया जाता है। और जो 5वें वक़्त के अंदर मस्जिद के अंदर आता है उसके लिए एक अंडा सदका करने का सवाब लिख दिया जाता है। और इसके बाद जब ये 5वां हिस्सा वक़्त का ख़त्म हो गया तो फरिश्ते अपना वो रजिस्टर बंद कर देते हैं। उसके बाद जो बंदा आता है उसका नाम रजिस्टर के अंदर नहीं लिखा जाता। अब ये वक़्त शुरू किस वक़्त होता है? तो जब मकरू टाइम ख़त्म हो गया, जुमे की नमाज का टाइम दाखिल हो गया, तो ये अव्वल वक़्त शुरू हो गया। अब इस अव्वल वक़्त में जितने भी लोग मस्जिद में आएंगे इनके लिए ऊँट ज़िबा करने का सवाब फरिश्ते लिख देते हैं। और जब ये अव्वल वक़्त फिर ख़त्म होता है, फिर दूसरा वक़्त का ऐसा शुरू होता है, तो ये फरिश्तों को पता है, वो लिखते रहते हैं। हमारे लिए हुक्म ये है कि हम जुमे वाले दिन अपनी मसरूफियात को मुख्तसर कर दें और जल्दी से जल्दी मस्जिद के अंदर आने की कोशिश करें। इसलिए इस आयत के अंदर मना किया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ। लोगों, जब तुम्हें जुमे के लिए बुलाया जाए तो फसअू, जल्दी जल्दी जुमे के लिए तशरीफ़ ले जाना है। वज़रुल बैअ, कोई चीज़ ख़रीद रहा है बंदा तो इससे अहम काम क्या होगा? घर में सौदा सलफ लेके जाना है। तो अल्लाह ने फरमाया वज़रुल बैअ, अभी पैसे दुकानदार को नहीं दिए, वो सौदा शावर में डाल रहा है तो वहीं से रुक जाओ, ख़रीदो फरोख्त को रोक दो और सीधा अल्लाह के घर की जानिब जाने की कोशिश करो, क्योंकि आज जुमा है और जुमा मैं अल्लाह ने तुम्हारे लिए पसंद किया है। और जुमे वाले दिन तुम्हारी नमाज़ों के, रोज़ों के और ज़िक्र और दरूद के सवाब को मैं बढ़ा देता हूँ। इसलिए इस जुमा की नमाज की तरफ जल्दी जाने की कोशिश करो। आगे अल्लाह फरमाते हैं ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानो तो ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में जुमा पढ़ा रहे हैं। उस वक़्त होता ये था इब्तिदाए इस्लाम में कि नमाज पहले होती थी और ख़ुतबा बाद में होता था। तो आपने नमाज पढ़ाई, नमाज के बाद आप ख़ुतबा देने लगे तो एक तिजारती काफ़िला बाहर आया, आवाज़ लग गई भाई सामान आ गया। तो जितने लोग मस्जिद में थे वो सारे बाहर निकल गए कि सौदा सलफ ले लें, कहीं सौदा ख़त्म ना हो जाए। तो 10-12 बंदे मस्जिद में रहे, बाकी सारे बाहर चले गए। तो कुरान मजीद की ये आयत नाजिल हुई और अल्लाह ने फरमाया ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। फरमाया व इज़ा रअू तिजारतन औ लहवन इनफज़ू इलैया व तरकूका कायमा। ऐ मेरे हबीब, इन लोगों ने आपको यहाँ खड़े छोड़ दिया और तिजारत को देखा और वहाँ निकल पड़े। फरमाया कुल, कह दीजिए मा इंदल्लाहि खैर, अल्लाह के पास जो तुम्हारे लिए है वह इस सौदा सलफ से ज़्यादा बेहतर है। लिहाजा वह मिनत तिजारा, और तिजारत से बेहतर है। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, और रिज़्क़ के लिए बाहर भाग रहे हो, अल्लाह से ज़्यादा अजीम रिज़्क़ देने वाला कौन है? लिहाजा पहले जुमे की नमाज को मुकम्मल करो, फिर बाद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हुक्म हुआ तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा पहले देते थे और नमाज बाद में पढ़ाया करते थे। तो अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आखिरी बात, जुमे वाले दिन एक घड़ी ऐसी है कि जिस घड़ी में इंसान जो कुछ अपने रब से मांगता है अल्लाह ताला वो बंदे को अता फरमाते हैं और बंदे की दुआ ज़रूर कबूल होती है। बाज़ उलमा ने औलिया अल्लाह और बुज़ुर्गों के वाक़यात लिखे हैं कि जिन्होंने जुमे वाले दिन उस ख़ास घड़ी के अंदर दुआ की, अल्लाह ने उनकी दुआओं को कबूल फरमाया। आज मैं किताब पढ़ रहा था तो उसमें एक बुज़ुर्ग लिखते हैं किसी आलिम के बारे में कि उनकी नज़र चली गई। तो जुमे वाले दिन उनके एक भाई थे जिनको ये बात पता थी कि जुमे वाले दिन एक घड़ी ऐसी है कि जिस घड़ी में अल्लाह से इंसान जो मांगता है अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। तो उस भाई ने अपने इस नाबीने भाई के लिए जुमे वाले दिन दुआ करनी शुरू की। खुदा की शान, और वो घड़ी आ गई, अल्लाह ने वो दुआ कबूल की। अब वो नाबीना भाई एक कोने में बैठा था, जैसे ही दुआ कबूल हुई तो उस नाबीने को छींक आई। जैसे ही छींक आई तो फ़ौरन
आंखों की रोशनी वापस आ गई और वो देखने लग गया। अब वो घड़ी किस वक़्त है तो उलमा इकराम का इसमें इख्तलाफ है, लेकिन सरताजुल उलमा सरताजुल फुक़हा सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये घड़ी असर और मगरिब के दरमियान होती है, असर की नमाज और मगरिब की नमाज के दरमियान। यही वजह है कि बहुत सारे उलमा इकराम औलिया इकराम असर की नमाज के बाद मस्जिद से बाहर ही नहीं निकलते। असर की नमाज के बाद मगरिब तक वो इबादत के अंदर वक़्त गुजारते हैं और अल्लाह से दुआ करते रहते हैं, क्योंकि वो घड़ी इसी दरमियानी वक़्त में आती है। तो हो सकता है कि मैं वो दुआ कर रहा हूँ और वो घड़ी आ जाए और अल्लाह ताला के यहाँ मेरी वो दुआ कबूल हो जाए। तो जुमे वाले दिन असर और मगरिब के दरमियान जो वक़्त है ये बड़ा कीमती है। लिहाजा जो लोग अपने अल्लाह के सामने गुनाहों की माफ़ी मांगना चाहते हैं, अपने परवरदिगार से रिज़्क़ मांगना चाहते हैं, या कोई ऐसा जायज़ मुतालबा है, बाज़ार कोई आसार नज़र नहीं आ रहे, तो फिर जुमे वाले दिन असर की नमाज से मगरिब की नमाज तक अपने अल्लाह के सामने आओजारी करके अपना मुतालबा मांगें। वो मुसब्बिबुल असबाब है जो अल्लाह बग़ैर किसी सबब के हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर सकता है, बग़ैर माँ के हज़रत हवा को पैदा कर सकता है, और बग़ैर बाप के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा कर सकता है, और बग़ैर माँ बाप के हज़रत सालेह की ऊँटनी को पत्थर के अंदर से पैदा कर सकता है। वही अल्लाह बग़ैर किसी सबब के हमारी ज़रूरियात को भी पूरा कर सकता है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब करे।